मानव क्रांति यानी ह्यूमन रेवोल्यूशन के इस दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने मार्च ऑफ प्रोग्रेस वाली वो मशहूर तस्वीर तो जरूर देखी है ना? वही जिसमें एक वानर धीरे धीरे खड़ा होता है और एक आधुनिक इंसान बन जाता है। एकदम सीधी और सरल कहानी। लेकिन क्या हो अगर सदियों से दिमाग में बैठी ये तस्वीर पूरी तरह से गलत हो? आज हम मानव क्रांति के इसी सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मानव विकास की कहानी कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चली। पुरानी सोच यही थी कि वानर से इंसान तक का सफर एक सीधा हाईवे है, लेकिन मॉडर्न साइंस हमें एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है। असली कहानी एक बहुत ही उलझा हुआ जाल है। इसमें एक ही समय पर कई अलग अलग प्रजातियां थीं, उनका आपस में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन हुआ और अचानक से कई बड़ी क्रांतियां आईं। ये कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक बेहद जटिल और रोमांचक भूल भुलैया है। लाखों सालों के इस शानदार इतिहास को डिकोड करने के लिए हमने आज के इस सफर को 5 अहम पड़ावों में बांटा है। पहला, विकास का भ्रम। दूसरा, शुरुआती कदम और आरंभिक वानर। तीसरा, मस्तिष्क और उपकरणों की क्रांति। चौथा, अफ्रीका के पार प्रवास। और आखिर में एक उलझा हुआ आनुवंशिक जाल। आइए खंड 1 से शुरू करते हैं। विकास का भ्रम, मिथक को तोड़ना। पिछले कुछ ही दशकों में मॉडर्न जीनोमिक रिसर्च ने इंसान के फैमिली ट्री को लेकर हमारी सारी पुरानी धारणाओं को बिल्कुल पलट कर रख दिया है। असल सच्चाई ये है कि मानव विकास किसी पेड़ की एक साधारण शाखा नहीं है, बल्कि ये आपस में जुड़ी हुई प्रजातियों का एक भारी मिक्सचर है। साल 2023 की कुछ बेहद नई वैज्ञानिक खोजों से ये साफ हो गया है कि हमारे पूर्वज अफ्रीका में किसी एक ही जगह से नहीं निकले थे। इसके बजाय वे अलग अलग जगहों और अलग अलग समय पर सामने आए। इसे एक सीधी रेखा के बजाय आपस में गुंथी हुई कई जलधाराओं की तरह समझना ज्यादा सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ। शुरुआती कदम और आरंभिक वानर, गहरी जड़ें। चलिए टाइम मशीन में बैठकर लाखों साल पीछे चलते हैं, प्राइमेट इवोल्यूशन के उन शुरुआती दिनों में जहां से हमारी असली नींव रखी गई थी। हमारे रास्ते अन्य महान वानरों यानी ग्रेट एप से कब और कैसे अलग हुए, इसकी टाइमलाइन बहुत ही फैसिनेटिंग है। जरा सोचिए, लगभग 14 मिलियन साल पहले ओरंगुटान की शाखा अलग हुई। फिर 8 से 9 मिलियन साल पहले गोरिल्ला और करीब 4 से 7 मिलियन साल पहले चिंपैंजी हमसे अलग हुए। इसके बहुत बहुत बाद लगभग 2 मिलियन साल पहले जाकर जीनस होमो का उदय हुआ। मतलब ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था, इसमें लाखों साल लग गए। और ठीक इसी दौर में शुरुआत हुई बाइपीडलिज्म की, यानी 2 पैरों पर सीधा चलने की कला। इसे मानव इतिहास की सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रांति कहना गलत नहीं होगा। 2 पैरों पर चलने की इस गजब की क्षमता ने होमिनिन की पूरी शारीरिक बनावट को ही बदल डाला। इससे उन्हें प्राचीन जंगलों और मैदानों में सर्वाइव करने का एक बिल्कुल नया तरीका मिल गया। हाँ, ये अलग बात है कि सीधे खड़े होने की कीमत आज के इंसानों को अक्सर कमर दर्द के रूप में चुकानी पड़ती है। अब आते हैं खंड 3 पर, मस्तिष्क और उपकरणों की क्रांति, बुद्धिमत्ता की चिंगारी। यहाँ से हम उस धमाकेदार युग में एंट्री करते हैं जिसे एन्सेफेलाइजेशन या सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग के तेजी से बड़े होने का दौर कहा जाता है। यहीं से धरती पर जीवन की कहानी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन सीधे चलने और एक बड़ा शानदार दिमाग पाने के लिए शरीर को बहुत भारी बायोलॉजिकल कीमत चुकानी पड़ी। बड़े दिमाग का मतलब था कि जन्म नली या बर्थ कैनाल का छोटा होना जरूरी हो गया। इसके अलावा नियोटेनी यानी परिपक्व होने में ज्यादा समय लगना और औजारों को मजबूती से पकड़ने के लिए हाथों में पावर ग्रिप का विकसित होना भी जरूरी था। इन सब बदलावों का सीधा असर ये हुआ कि बचपन लंबा हो गया और बच्चों के पालन पोषण के लिए अब सिर्फ माता पिता नहीं बल्कि पूरे समुदाय की जरूरत पड़ने लगी। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 850 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। जीनस होमो के आने के बाद दिमाग का साइज रॉकेट की स्पीड से बढ़ा। होमो इरेक्टस के अस्तित्व में आते ही कपाल की क्षमता या क्रेनियल कैपेसिटी अचानक डबल हो गई और सीधे 850 घन सेंटीमीटर तक पहुंच गई। ये मानव बुद्धिमत्ता की ओर लगाई गई एक बहुत ही विशाल छलांग थी। और इतने बड़े दिमाग का सीधा और सबसे बड़ा असर हमारी तकनीक पर पड़ा। लोमिक्वी में पाए गए पत्थर के सबसे पुराने औजार हैरान कर देने वाले हैं। ये करीब 3.3 मिलियन साल पुराने हैं। सोचिए, दिमाग के इस विकास ने ही जटिल औजार बनाने की क्रांति को जन्म दिया।
इससे शुरुआती इंसानों को अपने आसपास के माहौल और शिकार पर ऐसा कंट्रोल मिला जो पहले कभी किसी प्रजाति के पास नहीं था। दिमाग के इस विकास का जो सबसे बड़ा विस्फोट था उसे अपर पैलियोलिथिक क्रांति कहते हैं। आज से लगभग 50,000 साल पहले इंसानी दिमाग में एक और अविश्वसनीय कॉग्निटिव लीप या संज्ञानात्मक छलांग लगी। अब इंसान सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे, वे सच में आधुनिक इंसानों जैसा व्यवहार करने लगे थे। उन्होंने चट्टानों पर पेंटिंग बनानी शुरू की, प्रतीकों का इस्तेमाल किया, एकदम स्पेशलाइज्ड औजार बनाए और तो और लंबी दूरी के व्यापारिक नेटवर्क्स भी बना लिए। ये सच में गेम चेंजर था। तो चलिए अब खंड 4 की ओर बढ़ते हैं, अफ्रीका के पार प्रवास, एक वैश्विक विस्तार। नए और तेज दिमाग वाले हथियारों से लैस होकर इन होशियार प्रजातियों ने अफ्रीका से बाहर कदम कैसे रखा और पूरी दुनिया में कैसे छा गए, आइए समझते हैं। इसे ही मशहूर आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी कहा जाता है, जो हमें माइग्रेशन की अलग अलग लहरों के बारे में बताती है। पहला कदम, होमो इरेक्टस ने अफ्रीका छोड़ा और वे यूरेशिया तक फैल गए। दूसरा कदम, इसके बहुत बाद होमो सेपियंस अफ्रीका में ही इवॉल्व हुए। और तीसरा और आखिरी कदम, होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया और धीरे धीरे दुनिया भर में पहले से बसे हुए पुराने समूहों की जगह ले ली। लेकिन रुकिए, ये सफ़र कोई पिकनिक नहीं था। प्रवास करने वाली इन आबादियों को भयानक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नए सबूत बताते हैं कि मौसम और पर्यावरण के एक्सट्रीम बदलावों के कारण लगभग 930,000 साल पहले एक बहुत ही गंभीर पॉपुलेशन बॉटलनेक आया था। मतलब इंसानों की आबादी इतनी ज्यादा सिकुड़ गई थी कि हमारे पूर्वज सचमुच विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। पर कमाल की बात है कि वे किसी तरह डटे रहे और बच निकले। अब आते हैं खंड 5 पर, एक उलझा हुआ आनुवंशिक जाल, संकरों की विरासत। जब ये नए होमो सेपियंस यूरेशिया पहुंचे तो वे वहां अकेले नहीं थे। उनका सामना वहां पहले से मौजूद कुछ और प्राचीन प्रजातियों से हुआ। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे रोमांचक और आखिरी चैप्टर शुरू होता है। अब यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि आज के आधुनिक गैर अफ्रीकी लोगों के डीएनए में अभी भी 6% तक प्राचीन निएंडरथल और डेनिसोवन डीएनए मौजूद है। जी हाँ, 6%। इसका साफ मतलब है कि अतीत में जब इन अलग अलग प्रजातियों का आमना सामना हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक दूसरे से लड़ाई नहीं की, बल्कि उनके बीच भारी आनुवांशिक मिलाप या इंटरब्रीडिंग भी हुई। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि लाखों साल पुराना ये डीएनए आज हमारे किस काम का? सच्चाई ये है कि इसी प्राचीन डीएनए ने आधुनिक इंसानों को जिंदा रहने की सुपर पावर दी। इस जेनेटिक मिक्सिंग से हमें नए और कठोर वातावरण में सर्वाइव करने लायक मजबूत इम्यून सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल एडेप्टेशंस मिले। आसान भाषा में कहें तो इसी मिक्सचर की बदौलत आधुनिक इंसान यूरोप और एशिया की जमा देने वाली ठंड और नई बीमारियों को मात दे पाए। इस शानदार कोट पर जरा ध्यान दें। संकरण आधुनिक इंसानों के उद्भव में एक बहुत ही जरूरी रचनात्मक शक्ति थी। आज हमारे और आपके खून में मौजूद ये प्राचीन जेनेटिक विरासत इस बात का पुख्ता सबूत है कि आधुनिक मानवता सच में एक हाइब्रिड या संकर प्रजाति है। हम किसी एक सीधी रेखा का नतीजा नहीं है, बल्कि हम प्राचीन मुलाकातों के एक बेहद जटिल और खूबसूरत जाल का हिस्सा हैं। तो मानव क्रांति के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर को समझने के बाद आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अब जब हमारा ये आनुवांशिक जाल पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है, तो मानव विकास का अगला चरण कैसा होगा? जरा सोचिए। हमारी बढ़ती हुई तकनीक, हमारा बदलता हुआ पर्यावरण और हमारा ग्लोबल कनेक्शन हमें भविष्य में किस नए मुकाम पर ले जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग के तार हिला देता है। इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव खत्म करते हैं। इस ज्ञान से भरी यात्रा में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अपनी उत्सुकता को हमेशा ऐसे ही जगाए रखें।